Students, welcome back to Golden Arc Academy. I am Madhya Fatma. So today we are going to continue our topic, but before that let me be clear. जैसे मैं बताती हूँ हर अपने सेशन स्टार्ट होने से पहले कि I am continuing with 9th and 11th both with the chapter of the fundamental unit of life and the cell. ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम लोग चलते आ रहे हैं एंड वी हैव रेड अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स. सबसे पहले कि who discovered the cell and what are the major roles of the scientist who played in the foundation of the cell and its organelle parts. ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट्स पर डील किया एंड हाउ यू कैन लर्न इट. जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो आपके NCERT क्लास 9th में दिए हुए हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया. फिर उसके बाद हमने देखा अबाउट दी पार्ट्स ऑफ दी सेल, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट दो टाइप्स के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स. वो पूरी तरह से मैंने इलेबोरेटेड फॉर्म में बता रखा है बच्चों. अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है कि व्हाट इज़ यूकैरियोट्स एंड व्हाट इज़ प्रोकैरियोट, देन डू गो एंड वॉच द वीडियो. उसके बाद मैंने बता रखा है अबाउट द सेल वॉल, द साइटोप्लाज्म, द न्यूक्लियस. इन सब के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है. ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स. तो हमने सेल ऑर्गेनल्स में क्या पढ़ा था, दैट सेल इज़ मतलब वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द सेल, जिसमें कि आपको सेल ऑर्गेनल्स के पार्ट्स मिलेंगे. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जस्ट लाइक हमने पढ़ा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसके दो टाइप्स के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक स्मूथ एक रफ. फिर वो दोनों क्या करते हैं, व्हाट दे सिंथेसाइज, व्हाट आर देयर फंक्शंस. फिर उसके बाद हमने देखा था अबाउट दी गोल्गी अपैरेटस की. फिर गोल्गी अपैरेटस का क्या रोल है इंडोप्लाज्मिक से, कैसे हमने लिंक किया था उसको. फिर उसके बाद हमने देखा था अबाउट द लाइजोसोम्स कि these three organelles are interlinked with each other. What are the major roles they play? We have seen in our previous lectures. What about endoplasmic reticulum, then how it is linked with the Golgi apparatus and then with the lysosomes, which is also known as the suicidal bag. And why it is known as suicidal bags ये भी मैंने बता रखा है. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे आगे टॉपिक एंड दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग बच्चों बेसिकली देखेंगे ठीक है. मैंने अभी तक जितना भी बता रखा है आई हैव ऑलवेज मार्क्ड विद द लाइन. जब भी मैंने ऑर्गेनल के बारे में बताया है कि विच इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी कि कौन सा डबल मेम्ब्रेन है, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन है और कौन सा मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है. ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब मेम्ब्रेन बाउंडेड था. बट अगर हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की तो व्हाट इट इज़. तो सबसे पहले हम लोग अगर मैं आपसे पूछूं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है तो मीनी विल आंसर कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल. एकदम सही. उसको पावर हाउस कहते हैं क्यों, क्योंकि इट हैज़ द पावर टू जनरेट ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेल. इट हैज़ द पावर कि वो सारे सेल ऑर्गेनल्स की फंक्शनिंग को देख सके और उसे एनर्जी प्रोवाइड करे. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल. एनर्जी करेंसी कहते हैं उसको. ठीक है, तो अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो चलिए हम लोग लाइन लिखते हैं अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज known as what, as the powerhouse of the cell. ठीक है, हम लोग इसे पावर हाउस ऑफ द सेल तो कहते ही है. फिर आगे मैंने बताया कि इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं. तो हमारा सेकेंड पॉइंट ये होगा कि इसको क्या कह सकते हैं, वाई इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनल्स टू वर्क, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स द एनर्जी. ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड for various types
of organelles are, क्या लिख सकते हैं, the energy required for various types of organelles are released by माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारा। अब उसके बाद अगर मैं पूछूं कि एनर्जी किस फॉर्म में आता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा एनर्जी कम्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो चलिए ये भी लिख लेते हैं, एनर्जी, लेट मी चेंज द पेन। हाँ, energy comes in the form of ATP, and if I ask you students कि what is the full form of ATP, we all know, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ सीख रहे हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बट सबको ये चीज़ पता होना चाहिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमने पढ़ लिया। फिर अभी देखेंगे दैट द बॉडी यूजेस द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर मेकिंग द न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हमारा कि एटीपी क्यों जनरेट होता है, ताकि वो केमिकल एक्टिविटीज़ में हेल्प कर सके, उसके जो केमिकल एंड मैकेनिकल वर्क की रिक्वायरमेंट है, सेल की जो डिमांड है, तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके। क्या एटीपी कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये आप लिंक कर पा रहे होगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपसे पूछूं कि व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक हाउ मेनी मेम्ब्रेन इट हैज़, इज इट सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन लेस। तो ये चीज़ ध्यान रखना दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो इसका हम लोग लिखेंगे दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, अभी हम लोग को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है हमारा, कि डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, मतलब कि दो लेयर होगा, आउटर एंड इनर। अभी आउटर एंड इनर कैसा होगा वो हम लोग देखते हैं। आउटर लेयर में क्या होता है हमारा, कि आउटर लेयर इज़ वेरी पोरस, मतलब कि उसमें बहुत सारे छेद होते हैं जिससे कि आउटर पार्टिकल्स उसके अंदर जा सके। ठीक है, और अगर इनर की बात करें तो इनर पार्ट जो होता है वो फोल्डेड होता है। ठीक है, जिसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं, और उसका क्या फंक्शन होता है कि वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। फिर उसके बाद लिखेंगे कि इट हैज़ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, कंटिन्यू करो, दैट इज, आई का मतलब पता है ना, इट इज, आई का मतलब होता है दैट इज इट हैज़ टू मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। ठीक है, अब आउटर कौन कौन सा होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन में हम लोग लिख सकते हैं इट इज वेरी पोरस,
मतलब कि इसके अंदर ज़्यादा स्पेस होता है कि ऑर्गेनल्स जा सके। और इनर मेम्ब्रेन को लिख सकते हैं, इट इज फोल्डेड इनसाइड, ठीक है, इट इज फोल्डेड इनसाइड। इसी से कंटिन्यू कर रहे हैं, विच increases the surface area and the inner folded part is known as, अभी इनर पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग, what it is known as, it is known as cristae, ठीक है, it is known as क्रिस्टे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक छोटा सा डायग्राम देख लेते, ठीक है। तो बच्चों अभी हम लोग एक काम करते हैं कि डायग्राम बना लेते हैं, और यहाँ पे डस्टर नहीं है, इसी से मिटा लूँ, अच्छा इधर। चलिए अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं। मैं आई होप कि आप लोगों ने ऊपर वाला पार्ट लिख लिया होगा, तो मैं इसे रब कर दे रही हूँ, और लेट्स सी द डायग्राम हाउ इट लुक्स लाइक। डबल मेम्ब्रेन की बात की और वो है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ज़रा देखिए भाई कि हाउ इट अपीयर्स, ठीक है। तो इफ़ आई सी, तो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट आई एम ड्राइंग राइट नाउ, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद इनर फोल्डिंग स्ट्रक्चर, पहले तो डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन मतलब क्या कि इसका 2 लेयर बनेगा, ठीक है। 2 लेयर मतलब कि ऐसा, मतलब आउटर, ये आउटर हुआ या इनर हुआ, उसका नॉमेनक्लेचर हम लोग करेंगे अभी। ठीक है, फिर ये आप इनर फोल्डिंग डाल सकते हो अंदर। ये जो मैं बना रही हूँ वो क्या है, इनर फोल्डिंग है, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ेगा। और इस इनर फोल्डिंग को क्या कहते हैं हम लोग, दिस इनर फोल्डिंग इज नोन एज क्रिस्टे। वेरी गुड, ठीक है, ये हमारा इनर फोल्डिंग है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि अभी इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। एक मिनट, ये हो गया। फिर यहाँ से एक और जाएगा जो यहाँ पे भी ऐसा स्ट्रक्चर आपका बनाएगा। लेट मी ड्रॉ विद दी अदर पेन, ताकि आपको डायग्राम समझने में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये कुछ ऐसा अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और आई होप कि आपको डबल मेम्ब्रेन दिख रहा होगा जो मैंने ऊपर बनाया है। अभी इसको हम लोग नॉमेनक्लेचर भी करेंगे, ठीक है, कि कैसे है ये डबल मेम्ब्रेन। तो अगर मैं अभी, चलिए आपको देखती हूँ। दिस इज बच्चों, इसी से एक मिनट, इसी से कंटिन्यू करो आप लोग, दिस पार्ट ऑल्सो। ठीक है, ये ऐसे कंटिन्यू होगा। तो नाउ व्हाट इज दिस, दिस पार्ट इज आपका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बताया आपको। फिर इसके बाद व्हाट अबाउट दिस पार्ट, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द क्रिस्टे। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, डायग्राम होपफुली क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद हम लोग ने स्पेस की बात की थी, राइट।
तो स्पेस का, चलिए जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टे है, ठीक है। अभी इसके बाद आप देख रहे हो कि ये बीच में स्पेस है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं इनर स्पेस मेम्ब्रेन। और हमें पता है कि जहाँ पे क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं एज अ फोल्डेड स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, तो इसी वजह से ये हो गया इनर स्पेस मेम्ब्रेन, मतलब कि ये सारा आपका स्पेस वाला एरिया है, ठीक है। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम होता है ओवर। होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि जो हमने पढ़ा है अभी तक उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अभी एक और अमेजिंग फैक्ट है अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, साइड में आप लोग लिख लो बच्चों, दैट लेट मी चेंज द पेन, कि माइटोकॉन्ड्रिया has its own DNA and प्रोटीन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है कि इट हैज़ इट्स ओन DNA एंड प्रोटीन, वो किसी से लेता नहीं, वो खुद से सिंथेसाइज करके बनाता है। DNA एंड वो को प्रोटीन नहीं, राइट इट है राइबोसोम। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ हमारा विद द टॉपिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है ख़त्म। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम है, और आप प्रोटीन वाला पार्ट को ऐसे लिख सकते हो, इट सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया वो होता है ओवर। तो बच्चों होपफुली कि आपको ये क्लियर होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली होता क्या है। इतना टफ है नहीं जितना आप लोगों को लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका क्या क्या पार्ट्स है। बस ये फैक्ट्स एंड आई होप कि आपको डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर आपको डाउट है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख लो मेरे। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट सबके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो आज के लिए इतना ही। आई एम टेक लीव नाउ, बाय बाय, टेक केयर।